नमस्कार साथियों, मैं चंदन झा आपका एजुकेशन इंडिया पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 10th की जो मैथ की सीरीज है वो चल रही है। हम लोग पिछली वीडियो में 8.1 और 8.2 पूरी की पूरी कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 8.3। आशा करते हैं आप लोग पिछले वीडियो को प्यार देंगे और आगे वीडियो आएंगे उसे भी आप अपना पूरा समर्थन देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक थ्योरी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आगे आसानी हो जाए बनाने में। आप जो भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये थ्योरी 8.3 में तो काम आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने पीछे थ्योरी पढ़ाया है वो और आज जो मैं पढ़ाऊँगा दोनों 8.4 में काम आएगी। और फिर इसी प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपका चैप्टर 9 है उसमें काम आएगी। तो जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ उसे आप अच्छे से पढ़िए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज कुछ बातों से। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि साइन, देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते हैं कॉस थीटा। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जैसे मैं ये सब लिख रहा हूँ आप इसे कॉपी में नोट करते जाएंगे और आप इसे याद करेंगे। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये दो हो गए, ये दो आपस में संबंध दोनों के हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आ जाता है कॉसेक का। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये आपका हो गया एक थ्योरी। और अगला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आपका यहां से भी एक अगला tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी। तो आप देखेंगे इसमें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे ये जो है ये थीटा, वही थीटा यहाँ भी है। यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ भी है। आप थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा। याद रखेंगे 90 डिग्री में जो भी थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं अगर, तो आप जैसे मैं लिखता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसका मतलब क्या है कॉस ए, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक ही जगह पे आ गई। साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है कॉस, ये वाला यहाँ आ जाएगा बी। अगर और देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। ऐसे होता है। सिर्फ इसी में नहीं, मैं यहाँ पर टोटल 6 फॉर्मूला लिखा हूँ, आपको 3 याद करने हैं और 3 का जस्ट उल्टा है। जैसे मैं इसमें बांट दिया हूँ, बॉक्स बना दिया हूँ ताकि आपको आसानी। साइन कॉस तो से उल्टा पुल्टा है, टेन कॉट कॉसेक सेक, ये बहुत ही आसान सा है। बस इसी तीनों फॉर्मूला को फिर आप 6 बोलिए, याद करने के बाद आपका 8.3 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग रुख करते हैं पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल आपके सामने, मैं आज फिर कहूँगा कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखकर अगर बुक्स हैं तो बुक्स निकाल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल से। तो मैं बार बार बुक नहीं लाऊंगा, आप एक बार सवाल को देख लीजिए, मैं आपके सामने सवाल लिख दूंगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
तो जो आपके सामने पहला सवाल है वो सवाल है 1 नंबर का, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। बहुत आसान सवाल है। आपको क्या करना है, साइन या कॉस दोनों में से एक को चेंज करना है। दोनों में से एक को चेंज करेंगे बस आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करना है आपको, मैं दोनों तरीका बताता हूं आपको। पहले सवाल में दोनों बताऊंगा, फिर अगले सवाल में एक को लेके चलूंगा। आप साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहलाता है साइन थीटा कहलाता है। तो देखिए, तो आप कॉस और 90 डिग्री, पहले 18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 19 डिग्री में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 18 आएगा, 19 डिग्री में क्या घटाएंगे जो कि 18 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 72 यानी 72 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। देखिए यहां भी चेंज, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी हो गया। और नीचे हमारा, सॉरी ऐसे इसको साइन लिखना पड़ेगा ना, तो साइन लिया, साइन लिखिए, ओनली इसको साइन लिखिए, इसको सेम रहने दीजिए, इसको साइन रहने दीजिए, और इस 18 को लिखिए 90 माइनस 72, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और नीचे में cos 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। बताया मैं पहले, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला यहां पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा की जगह पे 72 डिग्री, नीचे में कॉस 72 डिग्री। देखिए ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। अब हम क्या करते हैं, इस बार हमने किया था न्यूमिनेटर को चेंज, इस बार करते हैं डिनोमिनेटर को चेंज। तो सेम सवाल, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, साइन 18 को चेंज कीजिए, नीचे कॉस 90 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 18, तो लिख सकते हैं ना, 72 को 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन यहाँ भी थीटा की जगह पर 18 डिग्री, यहाँ भी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से आपकी सवाल बनेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिएगा, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। तो 2 में है आपका tan 26 डिग्री, tan 26 अपॉन में cot 64 डिग्री। बस मैं इस बार मैं एक को चेंज करूंगा, इसको आप tan 90 माइनस 64, किसको 26 को लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 64, और नीचे में cot 64 है ही। चलिए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 64 डिग्री, नीचे भी cot 64 डिग्री, ये कटा, आंसर आ गया 1। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, आपको 48 को चेंज करना है, माइनस साइन 42 डिग्री। चलो तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और माइनस यहाँ भी तो है साइन, सेम है, प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, जाएगा पर 0। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो आपका सवाल आएगा कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी आप चेंज कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, 31 को 59 लिख सकते हैं ना, 59 लिखेंगे तो ये तो 31 आएगा,
और माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए, तो कॉसेक 90 माइनस 59 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक में क्या जगह थीटा की जगह 59 डिग्री माइनस, यहाँ भी सेक 59 डिग्री, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, दोनों काटिए, आंसर आ गया आपका 0। इस प्रकार से आपका 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1 नंबर का चारों आपके सामने बन चुका है। अब हम चलेंगे इस पर 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो चलिएगा। तो 2 नंबर और 2 का भी पहला, इसमें है tan 48 डिग्री, उसके बाद फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाना चाहूंगा। थ्योरी इस प्रकार से है, तो देखिए, मैं कुछ फॉर्मूला पहले लिखाया था और कुछ फॉर्मूला अभी लिखाता हूं। फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान में रखना, ये यहां भी काम आएगा और फिर 8.4 में भी काम आएगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है, आप याद रख सकते हैं लाल कक्का, ऐसे याद रख। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, और मल्टीप्लाई में कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। ये लंब लंब कटा, ये कर्ण कर्ण कटा, क्या गया देखिए। और यहीं से और ड्राइव होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी देखिए साइन थीटा बराबर ये इधर चला गया, इसमें जब इसमें कॉसेक थीटा क्या लिखे तो साइन इधर चला गया। तो ये आपकी यहां से फॉर्मूला बन जाती है। इसको सोचना है, रटना नहीं है, समझना है, इसलिए मैं ये बताया आपको। और सारे में मैं लिखूंगा और आपको क्या करना है, देखना है। उसी तरीके से आप जब आएंगे किस पे, तो साइन हो गया, अब आएंगे कॉस थीटा पे। कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण मल्टीप्लाइड बाय सेक का होता है कर्ण बटा आधार, ये भी कटा ये भी कटा, आंसर आ गया 1। ये आपका हो गया। और फिर आप कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा, आपका जब ये मेन है। और सेक थीटा बराबर भी लिखेंगे आप 1 बटा कॉस थीटा। तो यहां से आपका ये भी आ गया। अब अगले में चलते हैं। तो अगला है टेन थीटा और मल्टीप्लाइड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे मैं दे देता हूं एक बार। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और कॉट का होता है आधार बटा लंब। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा बराबर 1। चलिए, तो यहां पर अब टेन थीटा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 बटा टेन थीटा। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अभी आपको जरूरत क्या है, 8.3 में आपको जरूरत है ये ये आप चैप्टर बनाएंगे तो आपको 2 ही फॉर्मूला की नजर आएगी कि 3 फॉर्मूला नजर आएगी, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी
तो कोई भी सवाल आप बनाने के काबिल होंगे। तो चलिएगा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुका हूँ, और क्वेश्चन जब लिख चुका हूँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे tan की बात हो रही है, और आप tan को cot में चेंज करना जानते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। सोचिए, सोचना है आपको। आप ये तो जानते हैं करना, और अब आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा बराबर होता है 1। आपको तो प्रूव ही करना है ना, ये तो प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ पे 4 tan थीटा है। आप क्या कीजिए, देखिए सिंपल से देखिए, यहाँ पे 48 और यहाँ पर है 42। क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं पूरेगा? यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 67। क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं पूरेगी? पूरेगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब 90 पूर रही है तो इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा तो होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम 90 माइनस 42 करते हैं तो हमारा 48 आता है, और 42 करेंगे तो 42 थीटा हो जाएगा। यहाँ भी 42, यहाँ भी 42। इसका मतलब ये कॉट और ये tan, और जब कॉट और tan दोनों आ जाएगा तो इसका मतलब कॉट मल्टीप्लाई tan 1 आ जाएगा। कैसे? अब ये देखते हैं। आप क्या कीजिए, इसमें ऐसे में सवाल में देखना चाहिए आपको। क्या देखेंगे कि कितना जो एंगल जो थीटा है हमारा जोड़ने के बाद 90 पुर रहा है। सबसे आसान तरीका तो देखिए, एक ये है और एक ये 90 पुर रहा है, और एक ये है और एक, यानी कि दो दो पेयर आप लगाएंगे तो इसका देखिए, इसका ये लगा और इसका ये लगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 पुर जाएगा आपका। यहाँ भी ऐड करेंगे 90 पुर जाएगा। ऐसा जब हो तो एक को कीजिए चेंज। किसको करेंगे चेंज? चलिए इसको करते हैं चेंज, या फिर इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, तभी तो 48 होगा। और फिर आप इसमें से, इस दोनों में से एक को चेंज कर दिए। अब इस दोनों में से एक को चेंज कीजिए। चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो क्या है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई है। और इसको जब चेंज करेंगे तो इसको आप लिखेंगे कि 10 90 माइनस 67। इस दोनों को एज इट इज कर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एक पेयर चेंज हो चुका है। तो 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो चलिएगा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या? कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर 42। उसी प्रकार से 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर 67। फिर 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखिए, आप यहां पर आप क्या कीजिए, कॉट 42 मल्टीप्लाई में क्या है, tan 42, फिर मल्टीप्लाई में कॉट 67 मल्टीप्लाई tan 67 इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, देख रहे हैं आप? मैं आपको बताया था थीटा की जगह पे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी रहेगा, इससे मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan cot 42, tan 42 बराबर 1 होगा, tan थीटा cot थीटा 1 होता है, और मल्टीप्लाई में cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 इज इक्वल टू 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS। क्या हो गया आपका प्रूफ? ठीक है, तो ऐसे आप सवाल बनाएंगे। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ते के साथ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस
साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। मैं आपको बताया क्या, आप देखिए दो सेम मित्र को क्या 90 हो रहा है? तो आप देखिए 38 52 90 हो रहा है, यहां भी 90 हो रहा है, सेम है थीटा। अब आप क्या करेंगे, एक को कीजिए चेंज, किसको करेंगे, इसको या इसको, किसी को भी चेंज कीजिए। करते हैं हम इसको, तो cos 38 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52। अब देखिए करके हो जाता 38, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। फिर cos 52 माइनस इसको कीजिए चेंज, साइन क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52 लिखेंगे इसको, तो 32 आए 38 आएगा। और फिर साइन 52 इक्वल टू 0। मैं बताया कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या 52 डिग्री मल्टीप्लाइड और cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 52 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 52 डिग्री 0। चलिए देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS हो गया, ये भी है कि प्रूव्ड। चलिए, तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 1 और 2 हो गया पूरा। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, चूंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसमें थ्योरी भी थी, तब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 3 4 5 6 7 तुरंत इसके बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक इतना ही आप प्रयास कीजिए और थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यक्तित्व कीजिए जो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।